बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास सेकंड ईयर में एक्सरसाइज 2.5 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.5 को स्टार्ट करने से पहले जो उसमें एक फार्मूला यूज़ होना है हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास आज टॉपिक है वो है लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन। यानी कि लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन क्या होता है कि हमारे पास एक कोई भी फंक्शन होगा, हम उसको लीनियर जो है वो अप्रोक्सीमेशन में चेंज करेंगे। अब इसकी डिफ़ाइन है ए फंक्शन एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए। यानी कि एक जो फंक्शन एफ एक्स वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि हमारे पास कोई पॉइंट होगा। देन अप्रोक्सीमेशन फंक्शन, यानी कि हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन फंक्शन है उसकी इक्वेशन है एल एक्स इज इक्वल एफ ए प्लस एफ प्राइम ए इंटू एक्स माइनस ए। तो ये हमने फार्मूला यूज़ करना है और इसका हम जो है वो प्रूव भी आगे करेंगे। इज़ द लीनियराइजेशन ऑफ एफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि हमने एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको लीनियराइजेशन करना है। द अप्रोक्सीमेशन एफ एक्स, यानी कि ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास फंक्शन होगा और जो हमने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला होगा वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई एल एक्स इज कॉल्ड लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ ए एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इज रेफर्ड एज सेंटर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, यानी कि जो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए होगा वो सेंटर होगा उस अप्रोक्सीमेशन का। तो आइए उस फार्मूले को हम पहले प्रूव करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन होता है हम उसको लिखते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई या वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और हमारे पास जो पॉइंट है वो है एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि हमें जो पॉइंट दिया गया है उस पे हमने फंक्शन को लीनियराइजेशन करना है। एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू ए। अब वो फार्मूला निकलेगा कहाँ से? जिस तरह हमने टेजेंट की इक्वेशन पढ़ी हुई है वहाँ से ही हम जो है वो फाइंड करेंगे। तो हमारे पास वो फार्मूला है y माइनस वाई वन और इज इक्वल m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो अब हम इसमें फाइंड करेंगे कि y1 हम पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर x1 जो है वो क्या है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास y इज़ इक्वल टू एफ एक्स है और x इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास एक पॉइंट है यानी कि x1 है। और हम अब y1 जो है वो फाइंड करते हैं। तो y1 किस तरह फाइंड होगा? हम इसमें वो वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं जहाँ पे x है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इज़ इक्वल टू a। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू एफ इंटू ए। तो अब ये y इज़ इक्वल टू एफ ए आ गया, x इज़ इक्वल टू ए है, तो इसके पॉइंट आ गए हमारे पास। यहाँ पे लिख देते हैं पॉइंट है पॉइंट, और ये हैं हमारे पास एक तो a है x इक्वल टू a और एक ये हमारे पास आ गया है f ऑफ a, ये y1 का पॉइंट है। तो इसको लिखेंगे a इंटू एफ ए। अब ये जो हमारे पास m है ये स्लोप है, और स्लोप हम किस तरह फाइंड करते हैं? हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन होता है y इज़ इक्वल टू एफ एक्स, तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, फिर उसमें पॉइंट पुट करते हैं। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये किसके इक्वल होगा? स्लोप के, m के। और हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं dy ओवर dx, एफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास f प्राइम x आ जाएगा। अब स्लोप में हमें पॉइंट भी दिया है, ये देखिए x इज़ इक्वल टू a, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो m इज़ इक्वल टू f प्राइम a, तो ये हमारे पास स्लोप आ गई है। अब सारी वैल्यू, ये पॉइंट हमारे पास है, ये x1 है और ये हमारे पास y1 है और ये स्लोप है। और हम इक्वेशन नंबर 1 में ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम इक्वेशन को लिखते हैं अगले पेज पे। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। y जो है वो किसके इक्वल है? एफ एक्स के, और y1 हमारे पास वो इक्वल है f इंटू ए,
और इज़ इक्वल टू m जो है वो है हमारे पास f प्राइम a, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लिया है और उसमें पॉइंट पुट किया है, और x माइनस x1 जो है वो a है। अब ये जो माइनस एफ ऑफ ए है वो राइट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा, और ये आएगा एफ ओ ए प्लस एफ प्राइम ए और इंटू एक्स माइनस ए। तो ये हमारे पास वो इक्वेशन आ गई है। अब क्योंकि हमने कहा हुआ है कि एफ एक्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो लीनियराइजेशन फंक्शन के इक्वल है, तो हम इस एफ एक्स को की जगह पे एल एक्स पुट करेंगे, तो ये हमारे पास वो प्रूव आ गया जो कि हमने तमाम क्वेश्चन में यूज़ करना है। 2.5 में एल एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ प्राइम ए और एक्स माइनस ए। तो आपको थोड़ा सा और बता दूं कि यहाँ पे ये जो इक्वेशन है हमें एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है, और उसके साथ पॉइंट दिया होगा, वो पॉइंट हम इसमें पुट करके एक आंसर निकालेंगे और फिर हमें एक अप्रोक्सीमेशन के लिए वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, और उसका हम आंसर निकालेंगे, यानी जो फंक्शन है, ठीक है, जो हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे और जो अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो हमारे पास आलमोस्ट इक्वल आएंगे। तो आइए एक्सरसाइज 2.5 को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि हमारे पास एफ एक्स है एक्स प्लस 1 अंडर रूट एट एक्स इज इक्वल टू 3। वो कह रहा है कि इस फंक्शन को लीनियर अप्रोक्सीमेशन करो और ये आपके पास गिवन पॉइंट है एक्स इक्वल टू 3, यानी कि ये हमारे पास ए है, ए इज इक्वल टू 3 एंड यूज़ इट टू अप्रोक्सीमेट 3.1 अंडर रूट एंड 2.9 अंडर रूट, और फिर हमने इनसे कंपेयर करना है उस आंसर को, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन जो है उसको लिखते हैं, फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अंडर रूट। अब वो हम इक्वेशन लिखते हैं और साथ हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3 है ना यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू a है और a इज इक्वल टू 3 होगा, यानी कि जो हमारे पास x इक्वल टू 3 दिया होगा वो हमारे पास उस अप्रोक्सीमेशन का वो पॉइंट ही होगा। अब उस इक्वेशन को लिखते हैं, हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन है वो है एल एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ प्राइम ए और एक्स माइनस ए। अब इसको हम पुट करते हैं, पुट ए इज इक्वल टू 3, यानी कि इसमें जहाँ पे ए आ रहा है वहाँ पे हमने 3 पुट कर देना है। सो एल एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू 3 और प्लस एफ प्राइम 3 और एक्स माइनस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब एफ इंटू 3 है तो हमने फंक्शन में पहले 3 पुट करना है, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है इसमें 3 पुट करते हैं, ये आ जाएगा एफ इंटू 3, सो 3 प्लस 1 अंडर रूट, 3 प्लस 1 जो है वो 4 अंडर रूट आ जाएगा, और 4 अंडर रूट का आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। अब इसी फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है और फिर उसमें 3 पुट करना है, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एफ एक्स डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 1 और इसकी पावर है 1 ओवर 2। अब इसका डेरिवेटिव जो है वो आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। अब इसमें पावर रूल लगेगा, पावर जो है वो फर्स्ट पे आ गई और x प्लस 1 एज इट इज़, 1 ओवर 2 में से 1 जो है वो माइनस करेंगे, तो 1 ओवर 2 में माइनस 1 करेंगे तो वो हमारे पास माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। और फिर पावर के नीचे जब हम x प्लस 1 का डेरिवेटिव लेंगे तो x का 1 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो इस तरह f प्राइम x 1 ओवर 2, ये x प्लस 1 नीचे आके माइनस 1 ओवर 2 है ना, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा और इसको अंडर रूट में लिख देंगे। अब हमने इसमें 3 पुट कर देना है क्योंकि ये f प्राइम 3 है ना, तो इसमें x की जगह पे 3 पुट कर देंगे, तो यह आएगा f प्राइम 3 1 ओवर 2 3 प्लस 1 और अंडर रूट, सो 1 ओवर 2 3 प्लस 1 4 अंडर रूट, तो 1 ओवर 2 4 का जो अंडर रूट है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो नीचे 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2 1 ओवर 4 आ गया और ये है f प्राइम 3 का आंसर। अब ये जो हमने f इंटू 3 फाइंड किया है 2
और एफ प्राइम 3 फाइंड किया 1/4, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास एल एक्स इज इक्वल एफ इंटू 3 और प्लस एफ प्राइम 3 और एक्स माइनस 3। सो एल एक्स जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। एफ इंटू 3 का आंसर हम निकाल के आए हैं, वो 2 है, और एफ प्राइम 3 का आंसर है 1/4 और एक्स माइनस 3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो ये बटे में आ रहा है, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। तो 4 इसका बटा नहीं है, तो ये 4 इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 × 2 8 आ जाएगा। ये क्योंकि सारी एक ही वैल्यू है, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। उस 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1 × x माइनस 3। सो 8 प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 3/4। सो 8 माइनस 3 ये हमारे पास 5 आ जाएगा प्लस x/4। तो ये हमारे पास लीनियर जो अप्रोक्सीमेशन हमने निकालना था वो हमारे पास आ गया। अब जो हमें वैल्यू दी गई हैं, ठीक है, उसको हमने जो है वो यहाँ पे पुट करना है और उसको हमने कंपेयर करना है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब ये जो हमारे पास वैल्यू दी गई हैं 3.1 अंडर रूट एंड 2.9 अंडर रूट, इसका हमने लीनियर जो अप्रोक्सीमेशन निकालना है, फिर हमने इसका अंडर रूट निकालना है और उन दोनों को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 3.1 अंडर रूट, तो 3.1 अंडर रूट को हम इक्वल टू लिख लेंगे, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये वाला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अंडर रूट है ना, तो इसको इसके इक्वल लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 3.1 अंडर रूट और इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 अंडर रूट। अब दोनों तरफ अंडर रूट है, तो दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और इस तरह प्लस 1 जो है वो इधर आके -1 हो गया और 3.1 माइनस 1 इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.1। अब इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर ए में पुट करके तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 2.1 इन इक्वेशन नंबर ए। तो एल एक्स इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2.1/4। इसको ऐड करेंगे कैलकुलेटर में तो ये हमारे पास आएगा 7.1/4। अब 7.1 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1.775 और ये हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखना था 2.1, सॉरी यहाँ पे 2.1 क्योंकि हमने x की जगह पे वैल्यू पुट की है ना 2.1, तो याद रखना यहाँ पे 2.1 लिखा हुआ है। तो इस तरह हमारे पास L इंटू 2.1 की जो वैल्यू है वो आ गई है 1.775। अब जो हमारे पास वैल्यू है ये वाली 3.1 अंडर रूट, इसका आंसर जो है वो लिखेंगे। तो 3.1 अंडर रूट इसको आपने कैलकुलेटर में निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.760। अब देखिए दोनों का आंसर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल है। अब हम नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे, लिखेंगे एल एक्स अप्रोक्सीमेट यानी कि फंक्शन के इक्वल है। तो एल एक्स का जो आंसर है वो है हमारे पास 1.775 और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 1.760 के। ठीक है, अब ये पहली हमारे पास जो वैल्यू थी उसका हमने अप्रोक्सीमेशन निकाला। अब सेकंड है 2.9 अंडर रूट। तो 2.9 अंडर रूट के लिए हम उसी अप्रोक्सीमेशन वाली जो इक्वेशन है उसको लिखते हैं। वह हमारे पास एल एक्स इज़ इक्वल टू 5 प्लस एक्स और ओवर 4। तो हमारे पास जो वैल्यू है वह 2.9 अंडर रूट, तो इसको भी हम उसके इक्वल लिखते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो x प्लस 1 अंडर रूट इक्वल है 2.9
अंडर रूट, तो दोनों तरफ अंडर रूट है, अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। x प्लस 1 इक्वल है 2.9। अब प्लस 1 है लेफ़्ट पे तो इधर आके माइनस हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू 2.9 माइनस 1, तो ये हमारे पास 1.9 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस अप्रोक्सीमेशन वाली इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा L इंटू 1.9, x की जगह पे ये पुट होगा 5 प्लस 1.9 ओवर 4, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 6.9 ओवर 4, इसको डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास है 5 प्लस 1.9 और इसको ऐड किया 6.9 आ गया ओवर 4, और 6.9 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.725, और ये है L इंटू 1.9 का आंसर। अब जो हमारे पास वैल्यू है 2.9 अंडर रूट, उसका डायरेक्ट हम आंसर निकालते हैं। 2.9 का जो आंसर है वो है हमारे पास 1.702, तो ये हमारे पास देखिए दोनों अप्रॉक्सीमेट इक्वल हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं L इंटू 1.9 या LX अप्रॉक्सीमेट इक्वल है फंक्शन के, और इसका मतलब है कि 1.725 जो कि हमने उसमें पुट किया 1.9, और ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है 1.702 के, जो कि 2.9 का अंडर रूट आंसर आया। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो आलमोस्ट इक्वल आ गई हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने इसके 2 जो क्वेश्चन थे उसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकाली है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स एट x इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास फंक्शन है साइन x, और अब उसने जो पॉइंट हमें दिया है x इज इक्वल टू 0, यानी कि ये a का पॉइंट है। फिर वो कह रहा है कि जो लोकल लीनियर अप्रोक्सीमेशन जो आपके पास ऑब्टेन्ड हुआ है पार्ट ए में, उसको आप कंपेयर करें साइन 2 डिग्री के साथ, ठीक है, और कैलकुलेटर पे साइन 2 डिग्री की वैल्यू निकालें और लीनियर अप्रोक्सीमेशन में वो वैल्यू निकाल लें, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो इक्वल आएंगी। तो हम फंक्शन को लिखते हैं, हमारे पास फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू साइन एक्स। अब जो हमारे पास वैल्यू है, जो पॉइंट है वो है x इज़ इक्वल टू a और a इक्वल टू 0। अब वही हम इक्वेशन लिखेंगे, अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन Lx इज़ इक्वल टू f(a) और प्लस f प्राइम a और x माइनस a। अब पुट करेंगे हम, पुट a इज़ इक्वल टू 0, तो Lx f इंटू 0 f प्राइम 0 और x माइनस 0, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमने पहले फंक्शन में 0 पुट करना है, तो ये आ जाएगा f इंटू 0 और साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और ये f0 आ गया। अब हमने फाइंड करना है इसका डेरिवेटिव, तो f प्राइम x हमारे पास आ जाएगा कोस x। अब इसमें हम 0 पुट करेंगे, f प्राइम 0 और कोस 0, कोस 0 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। अब इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करते हैं Lx इज़ इक्वल टू f इंटू 0 का आंसर हमारे पास 0 है, और प्लस f प्राइम 0 का आंसर कितना है, ये 1 है, ये वाला वो हम उसमें पुट करेंगे 1 और x माइनस 0, तो ये हमारे पास आएगा Lx इज़ इक्वल टू 0 जो है वो ख़त्म हो गया, 1 ने अंदर मल्टीप्लाई होना है, x माइनस 0 x मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास जो लीनियर अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन आ गई है Lx इज़ इक्वल टू x। अब जो हमें ये हमारे पास a पार्ट सॉल्व हो गया, अब सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, वो कह रहे हैं साइन 2 डिग्री के साथ इसको कंपेयर करें, तो साइन 2 डिग्री से हम x की वैल्यू निकालते हैं, वो यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम आगे साइन 2 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के कंपेयर करेंगे। तो ये हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन लिख ली है, साइन 2 डिग्री के साथ इसको कंपेयर करना है, और हमारे पास जो फंक्शन था वो था साइन x, उसको इक्वल लिखा हमने साइन 2 डिग्री से, इसको इक्वल लिखा तो साइन साइन कैंसिल हो गया, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 डिग्री आ गई। अब ये डिग्री में है,
इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको पाई ओवर 180 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब इसका आंसर निकालेंगे तो ये देखिए हमारे पास 2 पाई, इस बटे का ऑप्शन प्रेस कर लेंगे 2, और हमारे पास पाई है तो शिफ्ट ये जहाँ पे 10 लिखा हुआ है यहाँ पे पाई आ जाएगा, अपने शिफ्ट प्रेस करके इसको प्रेस करना है, पाई आ जाएगा। फिर इसको नीचे ले आएंगे, नीचे 180, तो यहाँ पे 180 को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0349, ये आ गया है x इज़ इक्वल टू 0.034 और 9। ये हमारे पास अप्रोक्सी यानी कि x की जो वैल्यू है वो आई है, और हम इसमें पुट करेंगे। अब ये जो Lx है हमारे पास, तो L इंटू 0.0349 और ये इक्वल आ गया, क्योंकि x ही है यहाँ पे, Lx इज इक्वल टू x है तो x की वैल्यू ये है, अब यहाँ पे पुट की तो ये हमारे पास आ गया 0.0349। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का आंसर आ गया। अब हम साइन 2 डिग्री का आंसर निकालते हैं, जो हमारे पास फंक्शन है साइन 2 डिग्री, इसका कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो साइन 2 और इसका आंसर आ गया है 0.0349। आगे 8 है, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे इसको, तो ये हमारे पास 4 डिजिट तक आ जाएगा 0.0349। तो आप देखिए दोनों आंसर जो हैं वो हमारे पास इक्वल आ गए। तो इस तरह Lx जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है हमारे पास फंक्शन के। और इस तरह हम ये भी लिख देंगे कि साइन 2 डिग्री यानी कि 0.0349 और ये ऑलमोस्ट इक्वल है 0.0349 के। तो इस तरह ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने इसको अप्रॉक्सीमेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके 3 पार्ट दिए हैं और हर फंक्शन लैदा और पॉइंट भी लैदा है, और उसको जस्ट हमने लीनियर अप्रॉक्सीमेशन में चेंज करना है उस फंक्शन को, उसको कंपेयर नहीं करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन है f(x) वो है x² + 16 और इसका अंडर रूट, और इसमें जो वैल्यू है हमारे पास वो है x इज़ इक्वल टू a और a इज़ इक्वल टू 3 है। अब इक्वेशन को हम लिखेंगे, लीनियर अप्रॉक्सीमेशन की इक्वेशन को Lx इज़ इक्वल टू fa प्लस f प्राइम ए और इंटू x माइनस ए। तो इसमें हम पुट कर देते हैं, पुट a इज़ इक्वल टू 3, तो जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। तो Lx इज़ इक्वल टू f इंटू 3 और प्लस f प्राइम 3 और x माइनस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम पहले फंक्शन में 3 पुट करते हैं, तो ये आ गया f इंटू 3 और 3² प्लस 16 अंडर रूट 9 प्लस 16 अंडर रूट 16 प्लस 9 25 अंडर रूट और 16 प्लस 9 25 अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये हमारे पास f इंटू 3 आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास जो फंक्शन है, ठीक है, फिर उसमें हम 3 पुट करेंगे। तो डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स f(x) और d ओवर डी एक्स x² प्लस 16 और अंडर रूट आ जाएगा 1/2। ये आ गया f प्राइम x, ये पावर पहले आएगी, फिर उसकी पावर में एक कम करेंगे 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -1/2। फिर पावर के नीचे जो हमारे पास वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो x² का डेरिवेटिव 2x और 16 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, और x जो है वो ऊपर ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये नीचे आके वैल्यू प्लस हो जाएगी। -1/2 जब नीचे आके प्लस होगी तो उसको हम अंडर रूट में लिख दें, क्योंकि अंडर रूट की जो पावर है वो 1/2 होती है। तो ये हमारे पास आया f प्राइम x। अब इसमें हम 3 पुट करते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 आ जाएगा, 3/3² प्लस 16 और इसका अंडर रूट। अब 3² जो है वो 9 और प्लस 16 आ जाएगा। तो इस तरह f प्राइम 3
इज इक्वल 3/9 + 16 और इसका अंडर रूट। सो 3/16 + 9 तो ये आएगा 25 अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा। तो यह आया f'3। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को अभी दोबारा लिख लेते हैं। Lx इज़ इक्वल टू f3 और प्लस f'3 और x माइनस 3। अब जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो Lx इज़ इक्वल टू f'3 की वैल्यू है 3 हमने पहले f'3 की वैल्यू पुट करनी है। तो वो है हमारे पास 5 और f'3 की वैल्यू है 3/5 और x माइनस 3 हमारे पास एज इट इज़ आएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 बटे में है तो ये एलसीएम आ गया, इसका बटा नहीं है, इस एलसीएम ने इससे आके मल्टीप्लाई होना है। तो 5 × 5 25, यहाँ पे 5 1s are 5 तो ये कैंसिल हो गया। ऊपर 3 ने मल्टीप्लाई होना है ऊपर x माइनस 3 के साथ। तो इस तरह Lx इज़ इक्वल टू 25 + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 9/5। तो इस तरह 3x जो है वो पहले आ जाएगा 25 माइनस 9 तो ये हमारे पास +16 आ जाएगा क्योंकि /5, क्योंकि 25 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16, बड़ी वैल्यू 25 है तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन था फर्स्ट पार्ट उसको हमने लीनियर अप्रोक्सीमेशन में चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। उसमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज़ इक्वल टू tan x और जो पॉइंट दिया है वो दिया है x इज़ इक्वल टू पाई। तो हम फंक्शन को पहले लिख लेते हैं f(x) इज़ इक्वल टू tan x और जो पॉइंट है हमारे पास वो है x इज़ इक्वल टू a और a इज़ इक्वल टू पाई। अब हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन की इक्वेशन है उसको लिखेंगे Lx इज़ इक्वल टू fa प्लस f'(a) और x माइनस a। अब हम पुट कर लेते हैं, पुट a इज़ इक्वल टू पाई। सो Lx इज़ इक्वल टू, यहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे हम पाई पुट कर देते हैं, f इंटू पाई और प्लस f'(पाई) और x माइनस पाई। अब इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम फंक्शन को लेकर चलेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है f(x) इज़ इक्वल टू tan x। तो हम पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो x की जगह पे पाई आ जाएगा और tan पाई। तो आपने tan पाई की वैल्यू को, tan पाई का मतलब है tan 180, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक दफ़ा समझ आ जाएगी, tan 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, यानी फंक्शन में पाई पुट किया है तो उसकी वैल्यू 0। अब इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा f'(x) और tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। अब सीकेंट स्क्वायर जो है उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर जब चेंज होगा तो ये हमारे पास 1/cos स्क्वायर x आ जाए, क्योंकि कोज का ये रेसिप्रोकल होता है ना सीकेंट। अब इसमें हम पुट कर देंगे पाई, तो f'(पाई) 1/cos x की जगह पे पाई आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। अब 1/cos पाई का मतलब है cos 180 और cos 180 की वैल्यू होती है -1 और -1 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह 1/1 ये हमारे पास f'(पाई) 1/1 जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 आ गई। अब ये जो हमारे पास f पाई की वैल्यू 0 आई है और f'(पाई) की वैल्यू 1 आई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को एक दफ़ा लिख लेते हैं, Lx और इज़ इक्वल टू f इंटू पाई प्लस f'(पाई) और x माइनस पाई। तो जहाँ पे जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं। f पाई की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 0
और एफ़ प्राइम वैल्यू की एफ़ प्राइम पाई की वैल्यू 1 है और एक्स माइनस पाई जो है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 तो ख़त्म हो गया, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस पाई। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है वो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन में चेंज हो गया और ये था सेकंड पार्ट। तो अब थर्ड पार्ट की जान हम चलते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है, उसमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन को हम एक दफ़ा लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स, तो इसको लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू ए और ए इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन पॉइंट है। अब लीनियर अप्रोक्सीमेशन की जो इक्वेशन है, जो फार्मूला है, उसको लिखते हैं एल एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ प्राइम ए और इनटू एक्स माइनस ए। अब क्योंकि हमने a इज़ इक्वल टू 0 पुट करना है तो इसको पहले पुट कर देते हैं, पुट a इज़ इक्वल टू 0, सो एल एक्स एफ इंटू 0 एफ प्राइम 0 और x माइनस 0, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब जो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज़ इक्वल टू कोज एक्स, तो इसमें पहले हम 0 पुट करते हैं, कोज 0, तो कोज 0 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है फंक्शन का, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो कोज का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास माइनस साइन एक्स आ जाए, क्योंकि कोज का हम डेरिवेटिव पीछे पढ़ के आए हैं। अब इसमें हम 0 पुट करते हैं, एफ प्राइम 0 माइनस साइन 0, तो एफ प्राइम 0 साइन 0 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 होगी, माइनस मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 को एक दफ़ा लिखते हैं, एल एक्स इज़ इक्वल टू एफ इंटू 0 एफ प्राइम 0 और एक्स माइनस 0, सो एल एक्स इज़ इक्वल टू एफ 0 जो है वो है हमारे पास 1 और एफ प्राइम 0 0 है और x माइनस 0 ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो इस तरह एल एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह एल एक्स इज़ इक्वल टू 1 प्लस 0 ये हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, जिसकी लीनियर अप्रॉक्सीमेशन का आंसर हमारे पास 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ लोकल लीनियर अप्रॉक्सीमेशन टू एस्टिमेट फॉलोइंग, यानी कि लोकल लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो है उसको यूज़ करके आपने इसका आंसर निकालना है और फिर ये जो वैल्यू है इसका आंसर निकाल के उसको आपने कंपेयर करना है। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स और इज़ इक्वल टू एक्स पावर 1/3। अब 82 जो है इसका जब क्यूब रूट लेंगे ना तो वो हमारे पास, क्योंकि क्यूब रूट जो है वो हमारे पास पॉइंट में आएगा, तो इसको हमने अप्रॉक्सीमेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो पिछला पेज है उसके ऊपर लिख लेते हैं। ये देखें आपके पास 1 का जो क्यूब है वो 1 है, फिर 2 का जो क्यूब है वो हमारे पास 8 है और 3 का जो क्यूब है वो 27 है और 4 का क्यूब हमारे पास 64 है और फिर हमारे पास 5 का जो क्यूब है वो 125 है। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन है ये 82, तो 82 से के करीब जो नंबर कंप्लीट क्यूब रूट बनता है वो है हमारे पास 64। तो हम इस 64 को a की इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे पास जो x है वो a है और a इज़ इक्वल टू किसके है, 64 के है। तो अब इस a की वैल्यू को हमने यूज़ करके इसको अप्रॉक्सीमेट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो है एल एक्स इज़ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ प्राइम ए और x माइनस ए। अब पुट कर देते हैं, पुट a इज़ इक्वल टू 64, तो जहाँ पे a आ रहा है
वहाँ पे हम 64 पुट कर देंगे, f इंटू 64 और f प्राइम 64 x माइनस 64, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब पहले हम इस फंक्शन में, ये जो हमने फंक्शन ये लेट कर लिया है ना, इसको हमने लेट किया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है, तो इसको हम पुट करेंगे f इंटू 64 और 64 पावर 1/3, तो 64 जो है उसको हम लिखेंगे 4 पावर 3 और इसकी पावर है 1/3, तो 4 पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 3 से कैंसिल हो गया, हमारे पास f इंटू 64 का आंसर आ गया है 4। अब ये जो फंक्शन गिवन है, तो डेरिवेटिव हमारे पास इस फंक्शन का लेंगे, फंक्शन है f x इज़ इक्वल टू x पावर 1/3, तो इसका डेरिवेटिव f प्राइम x, ये पावर पहले आएगी, फिर इसकी पावर में एक कम करेंगे, तो 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, 3 एज एलसीएम आ जाएगा, 3 3 कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा -2/3, और फिर पावर के नीचे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ये आ गया f प्राइम x 1/3, इसको जब नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, हमने वैल्यू कौन सी पुट करनी है, जो है यानी कि हमने f प्राइम 64 जो है, क्योंकि हमने a 64 पुट कर लिया है ना, तो हमने x की जगह पे यानी a की जगह जो है वो 64 पुट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा f प्राइम 64 1/3 और 64 की पावर है 2/3, तो 1/3 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 4 पावर 3 और ऊपर भी पावर है 2/3, तो ये 3 और 3 जो है कैंसिल हो गया, सो 1/3 और यहाँ पे बचा है 4 का स्क्वायर, 1/3 4 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 16 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 3 48 आ जाएगा। अब ये 1/48 है और पीछे हमने ये फंक्शन में वैल्यू पुट की है, उसका आंसर है 4। अब इसको हम लीनियर अप्रॉक्सीमेशन जो इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन 1 है Lx इज़ इक्वल टू f इंटू 64 f प्राइम 64 और x माइनस 64, तो Lx इज़ इक्वल टू f इंटू 64, इसका आंसर है 4, और ये हमारे पास ऊपर था ये वाला f प्राइम 64, ये हम फाइंड करके आए ना, ये देखें हमने पॉइंट पुट किया है, तो 4 प्लस f प्राइम 64 का आंसर है 1/48 और x माइनस 64 ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ये लीनियर अप्रॉक्सीमेशन में चेंज हो गया। अब क्योंकि हमने इसका आंसर निकालना है, तो ये जो है एफ एक्स हमने लिखा है ना x की पावर 1/3, तो 82 की जगह पे x आया है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 82, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 82, तो L इंटू 82 4 प्लस 1/48 और 82 माइनस 64, सो L इंटू 82 4 प्लस 1/48 82 माइनस 64, इसको आप कैलकुलेटर में माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 18 आएगा। अब इस सारे को सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया L इंटू 82 और 18 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 18/48। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस बटे वाला ऑप्शन प्रेस किया है, ऊपर लिखना है 18/48, तो इसका आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.375। ये देखें 4.375, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं L इंटू 82 और इसका आंसर है 4.375
375। ये अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर आया है। अब हमने एग्जैक्ट आंसर निकालना है, फिर इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो है 82 का क्यूब रूट। तो 82 का क्यूब रूट आप कैलकुलेटर से निकाल लोगे। तो 82 का क्यूब रूट जब आपने निकालना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है, और जहाँ पे स्क्वायर रूट है उसको प्रेस करेंगे तो वो क्यूब रूट का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, और जिसका आपने फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख दें 82 है। तो इसका आंसर आ गया 4.344। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.344। तो आप देखें कि जो हमारे पास फंक्शन है और जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है उसका आंसर आलमोस्ट इक्वल आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन है उसका जो आंसर है वो इक्वल है हमारे पास फंक्शन के। तो जो Lx है उसका हमने फाइंड किया था आंसर वो है 4.375, 4.375, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ये जो हमने आंसर निकाला है 4.344। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, और ये लास्ट वाले जो क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है साइन 29 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसको फंक्शन के इक्वल लिख लेंगे, fx इज़ इक्वल टू साइन x। अब क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन और इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम a की वैल्यू लेंगे। आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्री का टेबल होता है, उसमें ये वैल्यू होती हैं 0, 30, 60, 90। तो अब 29 के करीब कौन है? 30। तो हम x की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है। यहाँ पे याद रखना है आगे जाके हमने x की वैल्यू 29 पुट करनी है। तो अब लोकल अप्रोक्सीमेशन जो लीनियर है, लीनियर अप्रोक्सीमेशन उसकी इक्वेशन लिखेंगे Lx इज़ इक्वल टू एफ ए प्लस एफ प्राइम ए और x माइनस ए। अब हम पुट करेंगे, पुट a इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। सो Lx इज़ इक्वल टू f इंटू 30 प्लस f प्राइम 30 और x माइनस 30। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब पहले हम फंक्शन में 30 पुट करेंगे, ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 30 पुट कर लेंगे साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे f(x) का, और फिर उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा f प्राइम x, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कोस x। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं f प्राइम 30 और कोस 30। तो कोस 30 की वैल्यू आपको वैसे भी पता होगी या कैलकुलेटर से निकाल लेनी है, वो होती है 3√2। अब इन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है Lx इज़ इक्वल टू f30 प्लस f प्राइम 30 और x माइनस 30। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। f इंटू 30 ये इक्वल है 1/2। ये हमने आंसर निकाला हुआ है, f30 का आंसर है 1/2 और प्लस f प्राइम 30 इसका आंसर है √3/2 और x माइनस 30। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। अब x की वैल्यू नहीं पता हमें, तो ये वाला देखिए हमने फंक्शन को साइन x के इक्वल लिखा है, ये साइन 29 डिग्री है। तो इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या आएगी? 29 डिग्री। वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 29 डिग्री। तो ये हमारे पास आएगा L इंटू 29। सो 1/2 3√2 और x की जगह पे आ जाएगा 29 और माइनस 30। अब इसको माइनस करते हैं और सॉल्व करेंगे। तो इसको जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 1/2 3√2 29 माइनस 30, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा
L29 डिग्री इज़ इक्वल टू 0.48 और 48। अब जो हमारे पास फंक्शन है जो साइन 29 डिग्री दिया हुआ है स्टार्ट में, अब उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 29 डिग्री। इसको जब आपने कैलकुलेटर में निकालना है, साइन पुट करके 29 डिग्री निकालें तो वो भी आपके पास आ जाएगा 0.48 और 48। तो इस तरह आप कह दोगे कि जो आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आंसर है वो फंक्शन के इक्वल है। तो लीनियर अप्रोक्सीमेशन का आंसर हमारे पास है 0.4848 और ये इक्वल है 0.4848 के। तो इस तरह ये हमारी जो है क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला था उसका लास्ट वाला पार्ट था, और आज हमारी एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है।